फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं सौम्या टॉयज़ एंड इंडिया से आपके सामने लेकर आई हूँ अलग अलग एक्टिविटीज़। ऑल दीज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा किड फ्रेंडली हैं, प्लस बहुत सारी स्किल्स डेवलप करती हैं आपके बच्चों में। लेट मी शो यू दिस अमेजिंग सी फाइंड द ट्विंस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी बेसिकली में एक वुडन बोर्ड गेम आता है जिसमें आप ऐसे लिड्स उठा सकते हो और आप लिड्स खोलोगे तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। इसको फाइंड द ट्विंस कहते हैं इस बोर्ड गेम को। इस बोर्ड गेम से आप ऐसे शीट इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। इसमें अलग अलग आप फ्रूट्स देखोगे, हर फ्रूट का आप गौर से देखोगे तो दो दो फ्रूट्स दिखेंगे, जैसे 2 स्ट्रॉबेरीज हैं, 2 वाटरमेलन हैं। ऐसे ही करके आप टर्न करोगे तो आपको अलग अलग हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तो बेसिकली ये गेम जो है फाइंड द ट्विंस गेम जो है वो मेमोरी गेम की तरह यूज़ होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों को, थैंक यू, इसमें बच्चों को करना क्या पड़ता है एक्चुअली, आपको लिड्स ना ऐसे खोलने हैं। बच्चे को बारी बारी से लिड्स खोलने हैं, एक बार में 2 लिड्स। जैसे मैंगो टच किया, यहाँ पे मैंगो निकला, यहाँ पे वाटरमेलन निकला, वापस रख दिया क्योंकि सेम नहीं निकला। एंड उसके बाद से यहाँ पेयर निकला, यहाँ ऑरेंज निकला। बच्चे को बोल बोल के कराते चाहिए तो उनका वोकैब इम्प्रूव होता है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, उनकी फेमिलियरिटी इम्प्रूव होती है। हेलो, तो आई वॉज दैट पेयर निकला, यहाँ पे ऑरेंज निकला एंड हियर इज ग्रेप्स एंड मैंगो। एंड इफ़ आई रिमेंबर मैंने मैंगो यहाँ पर देखा था, ओके यहाँ पर देखा था, तो लुक एट दिस मैंगो। तो ऐसे करके मेमोरी पे फोकस करते हैं बच्चे, इसमें कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है गेम खेलते टाइम पे। और ये गेम ऐसा गेम है जिसे 2, 3, 4, 5 बच्चे और एक अकेला बच्चा भी मिलकर खेल सकता है। आप अपने बच्चे के साथ भी इसे खेल सकते हो। अच्छी बात यह है इसमें आपको बस अकेले ये एक शीट नहीं मिलती है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो बच्चे याद कर लेंगे कि मैंगो यहाँ पर आया तो हर बार यहीं पर आएगा, नहीं, तो ये ऐसे डिज़ाइन की है कि स्क्वायर शीट्स हैं, तो आप 4 तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो चारों तरीके से जब इंसर्ट करोगे ना तो इसकी पोजीशन जो है ना सब ऑब्जेक्ट्स की चेंज हो जाएगी। पैर यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ गया अभी, तो उनको याद नहीं रह पाएगा कि कब गेम खेलते टाइम उन्हें कभी भी याद नहीं रह पाएगा कि किस टाइम पे क्या चीज़ कहाँ थी। तो इसलिए ये गेम जो है बार बार बच्चे खेल सकते हैं और ये बोर नहीं होंगे इस गेम से बच्चे। अदर थिंग गुड विद दिस गेम इज़ कि आपको इसके साथ ये एक शीट हो गई और दूसरी शीट यहाँ पर हो गई हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स की। तो बच्चों को देखो इसकी नेमिंग कितनी ज़्यादा अच्छे से आएगी। आपको बल्ब, चेयर, अलार्म क्लॉक, फैन, टेबल लैम्प, इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग्स आएंगी। अलॉन्ग साइड आपको मिलती हैं 12 शीट्स मिलती हैं इन टोटल। सो लुक एट दिस, आपको अलग अलग बर्ड्स मिल रही हैं, यहाँ पे आपको वाटर एनिमल्स यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स मिल रहे हैं, फिर आपको फ्लावर्स मिलते हैं एंड आपको यहाँ पे शेडो मैचिंग के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। हाय रुचि जी, हेलो। एंड फिर एनिमल्स हैं एक साइड वेजिटेबल्स हैं एंड यस हियर यू विल फाइंड इधर अगेन एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स हैं बहुत सारी। एंड रिपीट करके यू विल फाइंड हियर आपको यहाँ मिलेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, शेप मिलेंगे डिफरेंट, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स जितने मीन्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, ऑल ऑफ दिस। जस्ट ये सारी चीज़ें आपको इस गेम के साथ मिलती है, सारी अलग अलग शीट्स मिलेंगी। मे बी आई हैव मिक्स्ड 2 यूनिट्स, तो इसीलिए क्यूब पजल और इसमें भी सारा आपको अलग अलग मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड फाइंड द ट्विंस गेम। अगर आप ये गेम लेते हो अलोन, दिस इज फॉर 399, बट इसके साथ साथ में 2 वुडन गेम और हैं। 2 वुडन गेम आई ब्रिंग टू यू जो आपके बच्चों में आप ज्योमेट्रिक शेप्स देखते हो या अलग अलग शेप्स देखते हो, ये शेप लॉक पजल है। तो 2 जो मैं गेम और लाऊंगी इसके साथ, उसका कॉम्बो आपको यू विल जस्ट गेट इट फॉर 589, तो विदाउट एनी शिपिंग कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। तो लुक एट दिस, आपको इसमें मिलते हैं ये वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं। एंड हेलो, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड इस तरीके से आपको अलग अलग वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं। हर वुडन ब्लॉक में कोई ना कोई शेप होती है। एज इफ़ यू लुक हियर, आप इसको बच्चों को डायमंड की तरीके से भी बता सकते हो, नहीं तो इसे रोम्बस प्रॉपरली बोलते हैं। तो 3 से 8 साल तक का एज ग्रुप ये कवर करता है। थैंक यू पंखुड़ी जी। एंड लुक एट दिस, इसी तरीके से आपको रेड ये ब्लॉक मिल रहा है, इसमें आपको कोई शेप मिल रही है। इसमें अगर इंसर्ट करना तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर चाहिए होगा, रेक्टेंगल चाहिए होगा इस तरीके से। एंड लुक इसमें बच्चों को अलग अलग शेप्स जो है वो ज्वाइन करनी पड़ती है।
तो इफ़ आई ब्रिंग टू यू, ये आपको ग्रीन ब्लॉक दिख रहा है, तो इसमें आपको एक फलक्रम जैसा कुछ दिख रहा है, तो फलक्रम मुझे यहाँ पे मिला, तो आई जॉइन द फलक्रम हियर। उसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए पेंटागन मुझे चाहिए, तो आई विल सर्च, यहाँ पे मैं पेंटागन सर्च करूँगी। तो बच्चों को इससे शेप्स को फन वे में याद करने का तरीका हो जाता है, साथ साथ में वो पजल लॉक करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, कॉग्निशन स्किल्स डेवलप होती हैं और माइंड कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी और वुडन एक्टिविटी और कलरफुल एक्टिविटी है, बच्चों के लिए खास बनाई गई। तो वुडन एक्टिविटी का यूज़ ये हो जाता है कि वो लंबे समय तक ये एक्टिविटी रहती है। ऑल्सो इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल, तो प्लास्टिक्स नहीं है इसमें। तो दिस वॉज वन गेम, दिस इज शेप लॉक पजल। जो मैं बता रही थी कॉम्बो में जो तीसरा गेम आएगा, तीसरा गेम इज अबाउट पेंटो पजल। पेंटो पजल यू विल लव एब्सोल्युटली। सो पेंटो पजल में क्या है, आपको पेंटो पीसेस मिल जाते हैं, ऑल दीज पेंटो पीसेस यू विल गेट। ये 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से एक मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे इस गेम को खेलना है। फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग आपको चैलेंजेस मिल जाते हैं, साथ में सोल्यूशन भी मिलते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा पेंटो पजल का आइडिया लेके दिखाऊं तो पेंटो पजल का आइडिया ऐसे लेना है। देखो ये जो है ना लेवल 1 आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक गेम बोर्ड दिया गया है, स्लाइडर दिया गया है। स्लाइडर जो है वो मैं मूव करके यहाँ पर भी कर सकती हूँ, हटा भी सकती हूँ। तो लेवल 1 में कैसा होता है, लेवल 1 में जो स्लाइडर है उसकी पोजीशन यहाँ पे रहती है। फिर लेवल 1 में आपको मिलता क्या है, आपको मिलते हैं कुछ चैलेंजेस। इस तरीके से चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं। चैलेंजेस में आपको 3 कोई ब्लॉक मिलते हैं, 3 कोई पेंटो पीसेस होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं 4th पेंटो पीस अगर 4th चैलेंज लेती हूँ तो 4th चैलेंज में आई हैव टू टेक 2 ग्रीन ब्लॉक्स एंड 1 ब्लू ब्लॉक एज वेल। ओके, तो लेट मी अनाउंस इट फॉर यू गाइज टुडे कि आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं उतना % आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ फॉर टुडे। बट शेयर करोगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और या तो अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना है। तो टैग देम एंड शेयर विद दिस वीडियो विद देम एंड फॉलो दिस पेज एंड फॉलो टॉयज एंड इंडिया एज वेल एंड लुक एट दिस। तो मेरे को ना ये एक्टिविटी का चैलेंज परफॉर्म करना है वेयर इन आई हैव दीज 3 पीसेस और मुझे क्या करना है, चैलेंज क्या होता है कि आपको जो ये बड़ा वाला जो साइड है उसे फिल करना होता है। तो उसे फिल करने के लिए लुक एट दिस, मैं तो कितना इजीली कर दी। दिस इज़ हाउ द गेम इज़। अगर मैं इसमें एक और चैलेंज देखती हूँ, ये जल्दी हो गया तो दूसरा चैलेंज देखती हूँ। ये बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो इसमें एक येलो, ऑरेंज और ब्लू लेती हूँ। तो ब्लू इज़ द सेम और ऑरेंज में ऐसा लेना है और येलो मुझे इस टाइप का लेना है। वही लेवल 1 का चैलेंज है। तो मैं ये यहाँ पे रखा मैंने एंड यहाँ पे ये, और फिर मुझे ये सॉल्व करना है, राइट। ये कंप्लीट करके सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो आपके बच्चे की ना मोटर स्किल्स, छोटा बच्चा जब ये करता है तो उन्हें फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स ये सब डेवलप होती है एक्टिविटीज़ करने से। और सोचना भी पड़ता है थोड़ा सा। तो ये एक्टिविटीज़ करने, डिड आई टेक द राइट ब्लॉक? आई डिड नॉट टेक द राइट ब्लॉक। लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ दिस एक्टिविटी इज़ डन। तो आपको एक ये एक्टिविटी, इसका दूसरा जो लेवल होता है उसमें आपको स्लाइडर यहाँ पे प्लेस करना होता है और आपको 4 पेंटो पीसेस से कवर करना होता है। नेक्स्ट अप आपको स्लाइडर, लास्ट लेवल में आपको स्लाइडर फ्री होता है, ये स्लाइडर नहीं रखना होता है साथ में, और सारे 5 पीसेस से ये स्पेस को भरना होता है इन द मिनिमम टाइम। तो ये मल्टीप्लेयर गेम भी हो सकता है, ये सिंगल प्लेयर गेम भी हो सकता है और बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज़ रहता है। दिस वुडन कॉम्बो इज़ द बेस्ट सेलिंग कॉम्बोज ऑफ आवर्स। तो यू विल फाइंड ऑल दीज 3 एक्टिविटीज़। कॉम्बो में क्या क्या आता है लेट मी टेल यू। ये पूरा पेंटो पजल, ये पूरा शेप लॉक पजल और ये अमेजिंग फाइंड द ट्विंस गेम। ऑल दिस फॉर 589 ओनली विदाउट एनी शिपिंग कॉस्ट। एंड टू ऑर्डर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या वुडन कॉम्बो करके लिख देना है एंड मैसेजेस ऑन 8799576722। अब इसके बाद में देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स एज वेल, बट हाँ मैंने जो क्यूब पजल बोला था, आई
I somehow wrongly mismatched the giraffe puzzle, so this is it. यहाँ आप लायन देख सकते हो एंड ये फोल्डेबल पीसेज हैं. फोल्डेबल है मतलब आप इसे खोल के वापस रख सकते हो व्हेन यू वांट टू कीप इट. इस तरीके से आप पैक करके रख सकते हो. एंड अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ जितने भी एनिमल्स हो रहे हैं. ओके, लेट मी कंप्लीट दिस. आपको ना साथ में मैनुअल मिलती है वेर इन यू गेट ऑल द एनिमल पिक्चर्स. तो आपको एक क्यूब पजल में, दिस इज़ जस्ट फॉर 199. 199 में आपको 6 अलग अलग पिक्चर पजल्स मिलती हैं. सो लेट मी चेक दिस विद, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे रैबिट कंप्लीट करूँगी. एंड द रैबिट, ये किया, ये किया. सो कैन सी इस तरीके से ये रैबिट या बनी कंप्लीट हो जाता है. एंड दिस इज़ जस्ट फॉर 199. इसे आप क्यूब पजल बोल सकते हो. आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ऐसे ले लेना. इसके 6 वो एनिमल्स बन जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास लर्निंग के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं कभी नहीं लाऊंगी. तो दिस इज़ वन अमेजिंग हाफ डोमिनो एक्टिविटी. आपके बच्चों को फेमिलियरिटी, ये बहुत ही अमेजिंग सा कार्ड गेम है, डोमिनो कार्ड गेम है. एंड द क्वालिटी ऑफ इट, दिस इज़ सुपर. बहुत कलरफुल है. इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. पर हाफ डोमिनो इसका नाम है क्योंकि इसमें हाफ पार्ट्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट मिलेंगे. तो आपको ये डोमिनो ज्वाइन करना होता है. दिस इज़ वेरी फन फिल्ड एक्टिविटी फॉर किड्स एज वेल. जैसे मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ, आई होप यू कैन सी. फिर इसका हाफ पार्ट यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ, तो यू कैन सी. अब इसको नेम करके बच्चों को बताओ, जैसे ये व्हीकल पर्टिकुलरली कौन सा है. उसके बाद यू विल ऑल्सो सी डिफरेंट, ऑल दीज डिफरेंट कार्ड्स हियर, जिसमें आप काव देख सकते हो, आप एलिफेंट देख सकते हो. सब कुछ कनेक्ट करना है. सो दिस इज़ अ वेरी फन फिल्ड एक्टिविटी. चेन बनानी है लंबी डोमिनोज की. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी इसमें कनेक्ट करते चले जाना है. तो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग गेम फॉर किड्स एंड दे विल एन्जॉय इट. दिस विल कीप देम एंगेज. उन्हें एंगेज रखेगा काफ़ी टाइम तक. यू गेट सो मेनी ऑब्जेक्ट्स. आपको एनिमल्स मिलते हैं, आपको से हॉट एयर बलून्स मिलते हैं, आपको फिशेस मिलती हैं, आपको फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स, सब चीज़ का आइडिया इन सो मच फन वे आपको मिल जाता है इसके साथ साथ. एंड येस, दिस इज़ हाफ डोमिनो. द प्राइस ऑफ दिस इज़ 239 ओनली. एंड दिस एक्टिविटी ऑल्सो विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय तक आप अपने बच्चों के साथ ये रख सकते हो. आपका अगर अभी एक बच्चा बड़ा है, दूसरा बच्चा छोटा है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप ये एक्टिविटी चला सकते हो विदाउट अ डाउट. नेक्स्ट अप आई वॉन्ट टू शो यू गाइज दिस ज़ेंगा. बट उसके पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस टू यू. आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा. इफ़ यू आर अबाउट टू, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट सम एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो. नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो 8799576722. सो दिस इज़ अ प्रिंटर बैग करके एक एक्टिविटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी है, जिसमें मैंने ये बैग प्रिंट किया है. तो बैग मुझे ऑलरेडी मिला था, मुझे स्टेंसिल मिले थे, मुझे कलर मिला था, एवरीथिंग आई गॉट ऑलमोस्ट. एंड दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो फॉर 199 ओनली. बस शिपिंग कॉस्ट रहेंगे ये सब पे. 500 के ऊपर देर इज़ नो शिपिंग चार्जेस. 200 के ऊपर देर इज़ 40 शिपिंग चार्जेस. एंड उसके नीचे देर इज़ 80 शिपिंग चार्जेस. तो अगर आप 2-3 गेम्स इकट्ठे लेते हैं तो इट माइट बी अ फ्री डिलीवरी फॉर यू एज वेल. तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्राउन बन के आया है इन दिस कॉटन बैग विच किड्स कैन यूज़ फॉर देमसेल्स. और ये बच्चों खुद से बना सकते हैं. इस तरीके से आपको पूरा ना रेडी मटेरियल दिया होता है. मैंने ये डार्क प्रिंट करके बनाया था, फिर मैंने ये लाइट प्रिंट करके सी हॉर्स, जो स्टेंसिल्स हैं मुझे ऑलरेडी मिले थे. ये एक एक्टिविटी हो जाएगी जिसे बच्चे घर के पुराने कपड़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग द स्टेंसिल्स. तो एक्टिविटीज़ लिमिटेड नहीं है, इट गोज़ फॉर अ लॉन्ग वे. ये प्रिंटर बैग इसका नाम है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आई यूज्ड, देखो इस तरीके से आई
प्लेस्ड। सारा जो आइटम था ना, आई गॉट इट इन द बैग, एक्टिविटी बैग इटसेल्फ। एंड फॉर द अनइनिशिएटेड, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, 6 साल तक का अगर आपका बच्चा है, तो यू कैन गो फॉर दिस 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स, जिसमें आपको अलग अलग, आई एम सॉरी, लेट मी शो यू द मिरर इमेज ऑफ दिस इफ इट इज, दिस इज 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स फॉर 3 to 4 years एज्ड किड्स। और इसमें आपको मिलती हैं अलग अलग 7 एक्टिविटीज़। जैसे देखो, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी भी होगी, बैनर मेकिंग एक्टिविटी है, मिरर बेस्ड एक्टिविटी, मिरर फन एक्टिविटी, फिर जिक्सॉ पजल्स भी हैं, आपको इसमें फिंगर पेंटिंग भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको इसमें एनिमल फैमिली मिल जाएगा, ट्रायो मैचिंग मिल जाएगा, एनिमल फैमिली ट्रायो मैचिंग मैं आपको दिखाऊंगी, मैचोमेनिया करके मैचिंग गेम मिल जाएगा, उसके अलावा एक स्टोरी बुक मिलेगी, एक वर्कशीट मिलेगी, एक एंगेजमेंट ट्रैकर, स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर, सब कुछ आपको 3 to 4 और 2 to 3 के लिए इट इज़ फॉर $699 एंड फॉर द एज ग्रुप 4 to 6 इट इज़ ओनली फॉर $649। तो और ऑफर्स के लिए यू कैन कम टू अस एंड मैसेज अस ऑन दिस नंबर एज वेल, और ऑफर्स के लिए। सो बेसिकली दिवाली इज़ अप्रोचिंग, दिवाली पे भी ऑफर्स आएंगे, उसके पहले भी बहुत सारे ऑफर्स इन लाइन। अगर आपको बल्क ऑर्डर का प्लेस करना है, इफ़ यू आर रनिंग अ स्कूल, अगर आप स्कूल चला रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस दीज किड्स, मेनी ऑफ द स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज किड्स इन देयर नर्सरीज एज वेल। मतलब किंडरगार्टन में, नर्सरी में जो स्कूल्स हैं, दे गो फॉर दिस एक्टिविटी बॉक्स इन होल, तो वी कैन गिव इट टू यू ऑन डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल। तो इस तरीके से ये जो बॉक्सेस हैं, ये दीज आर मेंट फॉर 1 complete मंथ, एक पूरे महीने के लिए ये बॉक्स बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चे को हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, वैरायटी रहती है 7 एक्टिविटीज़ की, तो आप वीकली आप रिपीट कर सकते हो एक्टिविटीज़ को। उसके साथ साथ में अच्छी बात क्या रहती है, आपको रेगुलर मतलब डेली कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक एक्टिविटी शीट भी दी जाती है। तो दिस इज़ एन आइडियल कॉम्बो पैक फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु आर अप टू 6 years of age। 6 साल के सारे बच्चों के लिए ये बहुत आइडियल है। एंड उसके अलावा व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस, ये हर मंथ ये बॉक्स डिलीवर होता है, मंथली बेसिस पे भी अवेलेबल है, लाइक ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस इट इज़ अवेलेबल एज वेल। तो आपको हर महीने अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग स्टोरी बुक, अलग अलग एक्टिविटी शीट्स, सब आपको कस्टमाइज करके आपके बच्चे के लिए बनाया गया होता है। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इज दिस अमेजिंग पजल। तो ये जो जिक्सॉ पजल है, दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन 6 to, मतलब ये जो है ना, ये बच्चों को जाएगी, आप ले सकते हैं 4 साल से ऊपर बच्चे के लिए ये भी सही है, 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए भी सही है, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड। आपके बच्चे के हिसाब से आप इसे खरीद सकते हैं। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एनिमल पजल इज, ये तो पेट एनिमल्स की पजल है और 6, 8, 10, 12 पीसेस की पजल है। 6, 8, 10, 12 पीसेस की एनिमल पिक्चर पजल्स हैं। एंड तो डिफ़िकल्ट लेवल भी हो जाता है, और डिफ़िकल्ट ईजी से भी लेकर डिफ़िकल्ट हो जाता है। से दिस इज़ हॉर्स, जो कि मैंने कल ही इसे असेंबल किया था। ऑन ऑल दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी विदाउट अ डाउट। सो यस, ये सारी पजल्स आपको मिलती है। तो 6 पीस में आपको जैसे मिल जाएगा, यू विल गेट अ कैट, और फिर उसके बाद रैबिट, और 10 में डॉग एंड 12 में हॉर्स। और इसमें आपको अलग अलग वेराइटीज़ मिल जाएंगी, लाइक पेट एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, उसके अलावा आपको इसमें फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, फॉर प्राइसेस इंक्वायर अस ऑन दिस नंबर। उसके अलावा देयर इज़ वन अनदर ग्रेट गेम विच इज़ टेनग्राम। आपने ऑफकोर्स टेनग्राम सुना ही होगा, एंड आपको ये भी पता है टेनग्राम बच्चों के लिए अच्छा होता है। बट व्हाट आई नो सो फार इज कि टेनग्राम छोटे बच्चे खेल नहीं पाते या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता। तो गाइडेंस नहीं मिलता है सही, और तो उनको क्या होता है, इंटरेस्ट भी नहीं आता उस गेम में, एंड जो पर्पज़ से आप गेम खरीदते हो वो नहीं हो पाता। सो मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस टेनग्राम। एक तो ये मैग्नेटिक नहीं है, तो बच्चों को डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा, मैग्नेट गेम नहीं बनाएंगे उससे वो। इस टेनग्राम के बारे में स्पेशल क्या है, ये 7 वुडन पीसेस आपको मिलते हैं, और आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलते हैं। बट हम जैसे टेनग्राम 4 to 12 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, तो
आपको शीट्स मिलती हैं कुछ एलिमेंट्री लेवल से शुरू करने के लिए, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। वी हैव सीन दिस कि बच्चे टैनग्राम्स ऐसे ही रखे रहते हैं, नहीं तो मैग्नेट की तरह खेलते हैं। इफ दैट इज मैग्नेटिक, तो जो टैनग्राम जिस पर्पज से पेरेंट्स खरीदते हैं वो नहीं सॉल्व हो पाता। टैनग्राम ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी पजल है कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों में इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी पजल है, पर उसमें इंटरेस्ट पैदा करना भी गेम बनाने वाले का काम है, प्लस पेरेंट्स का भी काम है। सो आपको टैनग्राम्स के लिए 2 अलग अलग शीट्स मिलती हैं जिसमें बेसिक कुछ चैलेंजेस दिए होते हैं, जिसमें पिक्चर, इफ़ यू कैन सी द पिक्चर गाइज, तो आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं स्टेंसिल की तरह यूज़ करके या फिर इस पर ट्रेस करके मैं ये कंप्लीट करूँगी एंड यू विल सी इट हाउ। तो इससे ना आपके बच्चे एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर पाएंगे टैनग्राम। तो जो एलिमेंट्री स्किल्स है टैनग्राम खेलने की, टैनग्राम पजल सॉल्व करने की, उनमें आएंगी। And thank you for liking this video. I would request you all to please share this video with your relatives as well. So इस तरीके से ट्रेस करके बच्चों को ईजी पड़ जाता है, तो उनका इंटरेस्ट नहीं जाता है, इनफैक्ट डेवलप होने लगता है। तो शुरुआत में दे माइट, लेट मी चेक, मैंने ऐसे किया इसे, and look at it, I have solved this tangram puzzle, trace करके I am able to solve this puzzle। तो अगर आपके साथ भी ये केस है, आपने टैनग्राम खरीदा हुआ है पर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को इंटरेस्ट कैसे डेवलप कराएं, यू कैन गो फॉर दिस टैनग्राम। अच्छा, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आई ऑल्सो ब्रिंग टू माई यूट्यूब चैनल एज वेल। टॉयज एंड इंडिया इज़ माई पेज एंड इसमें ही आपको इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी मिलेगा जिसमें बच्चों के लिए जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं विच यू कैन रिसाइट टू योर किड्स डेली बिफोर स्लीप, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली एक और ये टैनग्राम पजल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। बेसिकली ये इस तरीके का ये है एंड टैनग्राम इज़ फॉर एज लो एज 199। तो 199 इज़ एक्चुअली रियली नथिंग इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर किड। तो देखो एंड आप देखो कि आपका बच्चे का इंगेजमेंट इसमें इम्प्रूव होने लगा। अर्लियर आपका बच्चा टैनग्राम नहीं खेलता था या फिर ऐसा कुछ भी होगा रीज़न, बट देन नाउ ही हैज़ डेवलप्ड इंटरेस्ट एंड ही इज़ started to play the game। तो look at this। अच्छा, by the way, मैंने भी छोटे में टैनग्राम नहीं खेला था, but definitely I loved this activity when I came across it। So I might be a little wrong here, but लो इस तरीके से look at how I completed this as well। तो this is about 10 gram। 10 gram is for just 199। और कोई भी प्राइसेस हो तो आप इंक्वायर कर सकते हो। We basically have 3-in-1 combos और 11-in-1 combos। अगर 12 साल तक का आपका बच्चा है तो आप 3-in-1 combos के लिए जा सकते हो। 6 साल के लिए I would recommend आप 11-in-1 combos यूज़ करो। Apart from this, I have also this quite famous and quite demanded Zynga stacking tower game as well। तो stacking tower game में भी सिमिलर वो आता है। आप बच्चे को क्या बस एक ही तरीके से खिलाते रहोगे तो नहीं। I have brought some amazing ideas to play this stacking tower game as well। ब्लॉक गेम है। ब्लॉक गेम ऑब्वियसली आपने शायद खेले होंगे एंड सुपर फन होते हैं, सुपर क्रिएटिव होते हैं बच्चे, मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। तो व्हाट दिस गेम कंसिस्ट ऑफ, तो बेसिकली स्टैकिंग टावर गेम है। ज़ेंगा सबने खेला हुआ है, बट दिस इज देर आर अदर वेज टू प्ले ज़ेंगा। तो अगर आप एक तरीके से बच्चे के साथ खेलते जाएंगे, ही माइट गेट बोर्ड इजीली। तो आपको मैं बता रही हूँ अलग अलग तरीके।
एक तो यूजुअल तरीका है विच यू ऑल माइट बी नोइंग, बट देन अलग अलग तरीके में आपको क्या करना है, आपको बच्चे को बैलेंसिंग स्किल्स सिखानी है। ये इंटरनली उसको बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट बैलेंसिंग उसके अंदर आएगी। व्हेन आप एक्सटीरियरी ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग उनके अंदर आती है, माइंड में आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको ब्लॉक बस जितना फाइनली वो आप बैलेंस कर सकता है आपका बच्चा, उसको करने को कहना है। लाइक फॉर दिस में गो फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पर ये एज पे डिपेंड करेगा, बच्चे का एज ज़्यादा है तो वो ऐसे कर पाएगा, अदरवाइज वो ईजी तरीका चुनेंगे इस तरीके से। एंड दे माइट क्रिएट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये गार्डन का ये बिल्डिंग का कोई एक ब्लॉक खड़ा कर दिया है, इसी तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस वो बना सकते हैं, हट बना सकते हैं, एवरीथिंग। आप उन्हें बस क्रिएटिविटी के लिए खुला छोड़ दो एंड यू विल सी, जो आप पेंसिल से आपके बच्चे को बनाने बोलते हो, आप इससे भी बनाने को बोल सकते हो। तो दीज आर द अदर वेज टू प्ले दिस अमेजिंग गेम। तो बच्चों को जब एक से ज़्यादा तरीके कोई गेम के देखते हैं तो ऑब्वियसली दे आर लाइकली टू एंगेज इन दैट गेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज जेंगा तो है ही, ये आप 2 प्लेयर्स में भी ऐसे खिला सकते हो विद दी सिमिलर थिंग्स कि कौन ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें बनाता है, कौन ड्राइंग्स से कंप्लीट करता है, कौन बिल्डिंग ब्लॉक से बिल्डिंग्स बनाता है या बैलेंस करता है। अदरवाइज द यूजुअल वे टू प्ले जेंगा इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस, जिसमें आपको फ्लोर बाय फ्लोर अलग तरीके से ये रखने होते हैं ब्लॉक्स, एंड उसके बाद सारे ही ब्लॉक्स जो है ऑल दीज एक्टिविटीज़ को खेलने के तरीके, ऑल दीज वीडियोज़ यू विल फाइंड ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल। तो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दैट। तो इफ़ यू आर हियर एंड इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस, प्लीज़ प्रोवाइड दैट टू मी इन कमेंट सेक्शन एज वेल। तो इसमें मुझे बेसिकली ये जो है 39 ब्लॉक्स का गेम है, एंड ये बड़े भी खेल सकते हैं। जेंगा इज़ वन सच गेम, बड़े भी एंजॉय करते हैं डेफिनेटली। तो हाउ यू डू दिस इज़ कि आपको ये जो पूरा टावर आपने बना लिया है उसको 2 से 4 प्लेयर खेल सकते हैं। हाउ डू दे डू इट, आपको इसको एक ही हाथ से टच करना है। इनफैक्ट अगर आपने एक बार टच कर लिया, उसके 4 सेकंड के अंदर आपको मूव कर देना है ब्लॉक, और आपको कोई भी नीचे की फ्लोर से, सबसे नीचे की फ्लोर से पिक करना है और से ऐसे मूव करना है कि जो बिल्डिंग है ना वो गिरे नहीं, उसको बैलेंस रखना है। और जो भी आप उठा रहे हो उसे, अगर आपने ऐसे वर्टिकली उठाया तो आपको वर्टिकली ही प्लेस करना है, और प्लेयर बाय प्लेयर टर्न आता रहेगा। आप ऐसा कर सकते हो कि एक हाथ अगर आपने यूज़ किया है, फिर बाद में चेंज कर सकते हो हाथ डेफिनेटली, बट एक टाइम पे एक ही हाथ उससे टच होना चाहिए गेम से। तो इस तरीके से बारी बारी से गेम खेलते जाना है। और कब तक खेलते जाना है, आपको कोशिश करनी है टावर आपसे नहीं गिरना चाहिए, और कोशिश ये भी कर सकते हो आपके ओपोनेंट से आपके टावर गिरे, तो ये जैसे ब्लॉक में नहीं उठा सकते। तो दिस इज़ द फाइन वे ऑफ प्लेइंग जेंगा। ये मैंने उठाया तो मुझे वर्टिकली ही प्लेस करना था, जो अलाउड नहीं था, आपको कोई और दूसरा ब्लॉक प्लेस करना था। तो दिस इज़ टू बी अवॉइडेड, एंड इस तरीके से यू विल हैव टू सर्च फॉर वेज टू प्ले दिस जेंगा। जैसे मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टली ऐसे उठाया, एंड इस तरीके से ये गेम चलता जाता है प्लेयर बाय प्लेयर, एंड जिससे भी ये टावर गिरता है वो गेम से आउट होता चला जाता है। तो दिस वॉज वन गेम, एंड अदर गेम इज़ दिस अफ्रीकन सफारी, जिसका मैं एक छोटा वर्जन लाई हूँ, विच आई बी लविंग टू शो यू गाइज। इसे कहते हैं एनिमल हाइड एंड सीक। इस एनिमल हाइड एंड सीक को आप बच्चों को दे सकते हो, बहुत ही प्यारा पोर्टेबल सा गेम है। इस तरीके से एक एनिमल बोर्ड आता है और ये कुछ टाइल्स आते हैं, वुडन टाइल्स आपको मिल जाते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, आपको अलग अलग चैलेंजेस दिए होते हैं, आपको चैलेंजेस अलग अलग दिए होते हैं। इस तरीके से चैलेंज कार्ड्स आते हैं आपको अलग अलग चैलेंजेस में। जैसे ये एक चैलेंज हो गया कि आपको 2 मंकी और 1 जिराफ डिस्प्ले करना है, ठीक है। 2 मंकी और 1 जिराफ, और आपके पास हैं ये वुडन टाइल्स। तो आपको ऐसे प्लेस करने हैं टाइल्स को कि जिससे 2 मंकी और 1 जिराफ ही डिस्प्ले हो। तो आप कोशिश करते हो इस तरीके से, पहले मैं देख लूँ 2 मंकी यहाँ का, 2 मंकी यहाँ पे, 1 जिराफ यहाँ पे, तो यानी कि
मुझे इसको पूरा कवर कर देना है और इसमें इतना इसको कवर करना, तो आइडियल वुड बी दिस, एंड अगर मुझे बस ये मिल जाए तो दिस। तो इस तरीके से आई एम एबल टू सॉल्व दिस चैलेंजेस। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, बट दीज रिक्वायर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत होती है इसमें, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली माइंड मैपिंग की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत एलिमेंट्री स्किल्स है जो आपके बच्चे डेवलप करते हैं थ्रू दीज एक्टिविटीज़। और रिसेंटली ही मैंने पढ़ा था कि ऑल्दो आई एम सेलिंग आउट ऑल दीज एक्टिविटीज़ टू यू एज वेल, बट मेक श्योर आप अपने बच्चे को थोड़ा टाइम के लिए आइडियल भी रखें, लाइक कंप्लीटली उनका जो रूटीन है स्कूल प्ले एक्टिविटीज़ इसमें नहीं कर दे, थोड़ा सा टाइम दे जिसमें उनको फ्री छोड़ दे, लाइक लेट देम बी बोर्ड। आई डोंट नो इफ यू हैव seen that article or heard about this just yet, but definitely उनको थोड़ा सा टाइम बोर नहीं होने दें, बट येस उनको एक आदत डाले when they have got nothing to do, और फिर डिस्कवर करने दें कि वो क्या करते हैं। तो दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। आप ऑल्दो अच्छी बात है आप रूटीन में एंगेज रखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बोल रहा तो आप उसे कुछ भी दे दो और पूरे टाइम एंगेज रखो, क्योंकि रियल लाइफ इज नॉट लाइक दिस। आप देखते हो, आप भी कभी कभी बोर हो रहे होते तो आप लाइक यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक अबाउट एवरीथिंग। तो थोड़ा उनको भी वो स्पेस मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर केयर्ड एंड दे आर नॉट लाइक, उनको आपको अभी से ये चीज़ डालनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर लाइकिंग, I believe that you like this point of mine, so I heard this. So this was hello Arpita ma'am, how are you? And now this game is about इसका ही बड़ा वर्जन है। दिस इज अफ्रीकन सफारी, दिस इज द मोस्ट फेमस, आई कैन से आफ्टर फाइंड द ट्विंस, दिस इज द मोस्ट फेमस गेम इन माई लाइव वीडियो। तो दिस इज अफ्रीकन सफारी। सबसे अच्छी बात क्या है, ये ना 4 साल से मे बी 6 साल से, बच्चे का IQ पर डिपेंड करता है, 6 साल से लेकर 99 साल तक के लोग इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ इट इज़ 599 एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गेम इज इट कंटेन्स 132 चैलेंजेस। आपको 132 चैलेंजेस इस गेम में मिलते हैं, हर लेवल के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टर लेवल टू जूनियर टू मास्टर टू सुपर हार्ड, ऐसी हर लेवल के चैलेंजेस, टोटल 132 अलॉन्ग विद द सोल्यूशन एज वेल। तो इसका एक चैलेंज मैं आपको करके दिखाती हूँ, हाउ मच फन इज दिस। तो अफ्रीकन सफारी इसका नाम क्यों है? अच्छा, ये बहुत सारी थीम्स में आते हैं, बट ये जो है अफ्रीकन सफारी में आप एनिमल्स देखते हो, इट इज़ वेरी फेमस एंड इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और आपको ये टाइल्स मिलते हैं जिसमें झाड़ियों के पीछे आप इस एनिमल्स को छिपाते हो। क्यों छिपाते हो? क्योंकि कुछ टाइम पे आपको बस कुछ एनिमल्स चाहिए होते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज़ डन। तो एक्सपर्ट लेवल भी है। लेट मी ट्राई विद दिस चैलेंज 77 जो भी आ गया। आई एम नॉट श्योर इफ आई बी एबल टू डू, बट येस इधर 3 डियर, ये सोचने पे मजबूर करता है ये। दिस इज माइंड रिफ्रेशिंग गेम और हर एज ग्रुप को एंटरटेन रखेगा ये गेम फॉर श्योर। एंड all of my customers who have purchased it I have spoken about every of the parcel they received. I'm very thankful, grateful to them that they write to us back. But this game has its own market, has its own demand, has its own popularity. तो इसमें 3 डियर और यहाँ 2 एलिफेंट, 2 लायन और एप है और ज़ीब्रा है, राइट। तो मुझे ऐसा करना है, तो पहले ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है एंड मैं ये ये करती हूँ। चैलेंज 77 3 डियर, तो मैं देखती हूँ डियर मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे हैं 6 और 2 एलिफेंट भी चाहिए। मैं पहले हिट एंड ट्रायल से करती हूँ थोड़ा। ये चैलेंज अपने सामने रखूँगी। 3 डियर I'll need 2 elephants, I'll need 2 lions। तो 2 elephants 2 lions मुझे कहाँ से अच्छे से मिल जाएंगे। ज़ीब्रा भी चाहिए, एप भी चाहिए, ऑलमोस्ट सभी कुछ चाहिए। तो लेट मी गो विद दिस। एप और ज़ीब्रा तो यहाँ से मैंने ले लिया। अभी 3 डियर चाहिए, 2 एलिफेंट 2 लायन चाहिए। अब ना ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, पर डियर चाहिए बहुत सारे। तो यहाँ से मैं आई गेस 2 डियर ले लिए मैंने। अब मुझे 2 एलिफेंट भी चाहिए। ज़ीब्रा नहीं चाहिए मुझे। 1 2 3 डियर, 2 लायन,
एक एलिफेंट हो रहा है, मुझे चाहिए 2 एलिफेंट, 2 एलिफेंट चाहिए। तो मुझे क्या मूव करने का, मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 स्पेसेस खाली हैं, बट इस तरीके से नहीं यूज़ करना है। 2 एलिफेंट हो गए, मैंने यूज़ नहीं किया पर इससे, हाँ 2 एलिफेंट हो गए, लायन हो गया। अब मैं इससे यूज़ कर सकती हूँ अपने हिसाब से, इफ़ आई कैन। इफ़ यू आर स्टेइंग विद मी हियर इन दिस गेम, यू कैन सी मैंने 3 डियर ही नहीं ढूंढे अभी, 3 डियर करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी डियर और ये साथ में आ जाए। इससे यहाँ प्लेस करूँ तो एलिफेंट ज़्यादा हो रहे हैं, चाहिए ही नहीं। इधर एक लायन हो रहा है, लायन चाहिए, और एलिफेंट नहीं चाहिए बाबा, ये भी नहीं चाहिए, ज़ीब्रा चाहिए। हाँ, तो दिस इज़ वेरी फन फिल्ड एक्टिविटी। अभी मुझे टाइम लग जाएगा, लेट मी नो द टाइम, कितना टाइम है मेरे पास? 15 minutes I have. So but I can do this in this time I guess. But मुझे लग रहा है मैं और activities भी दिखा दूँ. But then stay with me right here. If you are getting any answers, please let me know. तीन डियर हो गए और इधर से मैं प्लेस कर दूँ अगर 2 लायन. Now elephant is lost. So this is how interesting this game actually is. So basically अब मुझे लगता है I'll move to the solution. The challenge was 77. मैं इसलिए मूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं हार गई, बट आई want to show you guys other games as well. तो अगर आप घर पे बैठ के आराम से खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम लो, बिल्कुल अच्छे से टाइम लो, जितना टाइम हो आपके पास उतना लो, एंड टू सॉल्व दिस चैलेंज. जल्दी से हार नहीं मानना. सो बेसिकली ये मैंने सही रखा था ब्लॉक, उसके बाद मैंने ये भी सही रखा था. गुड. और किया क्या था गड़बड़, मुझे यहाँ पे ये रखना चाहिए था और ये ऐसे रखना चाहिए था. ओह, दिस वाज द सॉल्यूशन. इस तरीके से दिस इज़ द सॉल्यूशन. दिस इज़ अफ्रीकन सफारी. दिस इज़ फॉर 599 एंड दिस गेम इज़ अ हिट. बिलीव मी, दिस गेम इज़ अ हिट. ये आप घर पे रख लो. ईच एंड एवरी चाइल्ड, बच्चे बूढ़े सभी एंजॉय करेंगे एंड दे विल बी किड्स व्हाइल प्लेइंग दिस गेम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हैव दिस 11-in-1 कॉम्बो पैक फॉर 2 to 3 years. तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, लेट मी ब्रिंग टू यू. इसमें आता है एक एनिमल डोमिनोज. लेट मी ब्रिंग इट टू यू. ओके, सो एनिमल डोमिनोज अलग से भी हमारे पास एक्टिविटी है. 2 से 3 साल के बच्चों के लिए है, तो बहुत टफ नहीं डिज़ाइन किया उनको कार्ड गेम का आइडिया देने के लिए. प्लस वो लगातार उनको ना क्या ज़रूरी है कि वो बार बार प्रैक्टिस करते रहे. तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर रिपीटेबल हियर. और कैरेक्टर्स भी फनी से कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, रिजेंबलिंग थोड़े कार्टून टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे. तो आपको एनिमल मिलेंगे इस डोमिनो गेम. आपको एनिमल्स मिलेंगे, तो अलग अलग एनिमल्स आपको मिलेंगे. प्लस उनको सिंपल सी बेसिक सी एक्सरसाइज है फॉर फर्स्ट मंथ. ये बॉक्स जो आता है दिस इज़ फॉर फर्स्ट मंथ. हर मंथ के बॉक्सेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उनका मंथ वाइज बढ़ता चला जाता है. तो बहुत बेसिक सा गेम है इसको. और ये जो एक्टिविटीज़ है, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का अगर आपका कंप्लीट हुआ तो आपकी ये एक्टिविटी पूरी बेकार जाएंगी. नहीं, रिपीट कर सकते हो इन्हें आप थ्रू आउट, बिकॉज ये गेम की तरह. इफ़ यू सी, आपको ये गेम 1 सिंगल प्लेयर, गेम 2 मल्टीप्लेयर, तो आप उठा के रख के आप जब बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं या कहीं गैदरिंग में मिल रहे हैं तो ये मल्टीप्लेयर गेम्स की तरह भी इन्हें खेल सकते हैं. तो इस बेसिक डोमिनो गेम में उनकी हल्की थोड़ी छोटी सी ये अंडरस्टैंडिंग उनको बढ़ानी है कि उनको सिमिलर जो है एनिमल्स वो ग्रुप करके एक डोमिनो चेन बनानी है. तो सिंगल प्लेयर गेम है, मल्टीप्लेयर गेम भी है, तो उनको कनेक्ट करते जानी है चेन, और इस तरीके से उनको चेन कनेक्ट करनी है.
तो जो भी लॉन्गेस्ट चेन क्रिएट करता है ही और शी विंस द गेम। और आपके बच्चे को ये एक्टिविटी कराते टाइम पे आपको उनको एनिमल्स का आइडिया देना है, आपको उनको कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बताने हैं, हो तो 5 लाइन्स, और उनको रियल लाइफ से में उसको दिखाना है। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस गेम, विद दिस एक्टिविटी अलॉन्ग साइड। और उसके बाद व्हाट यू गेट इज दिस जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल भी फॉर किड्स इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक लेवल 2 to 3 का है, तो इट इज़ नॉट फॉर 100 लेवल। पर आपको जैसे आपको टॉयज इन इंडिया में आपको 100 पीसेस तक की पजल मिलेगी, बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग इट फॉर 2 to 3 years, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि इट इज़ अ 3 piece बिगिनर पजल। तो 3, 4, 5 पीस से शुरू होती हुई पजल्स होती हैं। तो इफ़ यू गो विद मी चेक हियर, आपको 3 सेट ऑफ जिक्सॉ पजल मिलते हैं। तो एक ये है एलिफेंट, आपको मिल जाएगा 3 piece पजल में। तो जो बहुत छोटा सा बच्चा है, इफ इज जस्ट स्टार्टिंग विद दीज एक्टिविटीज़, वो बिल्कुल जिक्सॉ पजल पहली बार खेल रहा है लाइफ में, तो आसानी से, लाइक मेरा खुद का जो कज़िन है, ही एन्जॉयड दिस सो मच। उसके खेलने का तरीका बताती हूँ, उसको ये ईजी पड़ा। उसने जिक्सॉ पजल पहले कभी नहीं खेला था, बस उसने ऐसे ज्वाइन कर करके वो बार बार ठोक ठोक कर देता था। तो ये मोटर स्किल डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं। फिर उसे मे बी अभी तो ये एकदम उसे आइडिया नहीं है ये चीज़ क्या होती है, बट इवेंचुअली व्हेन ही विल कीप प्लेइंग दिस गेम, अपने आसपास में वो चीज़ें देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। व्हेन ही वॉचेज यूट्यूब पोएम्स देखता है, देन ही रियलाइजेज हाँ ये एलिफेंट है, ये क्या है। तो दीज कैरेक्टर्स, ये 3 piece पजल हो गई। इसके साथ में आपको जो सेट मिलता है 3 का, वो फिर 3 के बाद आपको 4 piece, तो ऑर्डर से चलता जाता है। दिस गोज फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीस पजल्स। इस तरीके से आपको डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, एज के हिसाब से ये डिज़ाइन की हुई एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, वन मोर थिंग वी हैव हियर, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। इधर एक फ्रूट क्यूब पजल भी है। तो क्यूब पजल मैंने आपको 9 piece की दिखाई थी फॉर किड्स 2 to 3 years जिनकी एज है, उनके लिए इट इज़ 4 क्यूब पजल, 4 piece क्यूब पजल, जिसमें 6 फ्रूट्स बनेंगे डेफिनेटली। और उसके अलावा वी हैव दिस मैचिंग गेम, मैचोमेनिया और फ्रूट पैटर्नो। फ्रूट पैटर्नो का मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी फन एंगेजिंग सा गेम है। आपको बच्चे को आइडिया देना है पैटर्न मैचिंग का, आपको फ्रूट्स का आइडिया देना है। तो लुक एट दिस गेम। अच्छा, और वी हैव गॉट लॉट ऑफ कॉम्बोज। अगर आपको सिलेक्ट करके एक्टिविटीज़, इफ़ यू वांट योर कॉम्बोज टू बी मेड, आप यू कैन मैसेज अस राइट हियर। आपको एनिमल टाइप के गेम चाहिए, एनिमल थीम पे बेस्ड चाहिए, फ्रूट थीम पे बेस्ड चाहिए, या मिक्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, वी कस्टमाइज गेम्स फॉर यू एज वेल। तो ये जो मैं एक्टिविटी दिखा रही थी, दिस इज फ्रूट पैटर्न। फ्रूट पैटर्न मतलब फ्रूट के पैटर्न्स बनाने हैं। एंड यू लुक एट इट, दिस इज वेलक्रो। तो दिस इज हाउ इट इज़ रिपीटेबल। तो आपको अलग अलग फ्रूट्स मिलेंगे। अच्छी बात क्या है, आपको जो फ्रूट्स मिलेंगे, आपको बेसिक 6 फ्रूट्स मिलेंगे। 6 फ्रूट्स में आपको ऑरेंज मिलेगा, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ग्रेप्स, चीकू, वाटरमेलन, बनाना, ये सब मिलेगा। और जो 6 फ्रूट्स मिलेंगे उनके 4 अलग अलग पैटर्न भी मिलेंगे। 4 पैटर्न क्यों? सबसे पहले तो उनको पैटर्न मैचिंग आना चाहिए। जैसे आपको ये एक ऑरेंज का पैटर्न दिख रहा है और सेम ऑरेंज के ही फ्रूट का आपको डिफरेंट पैटर्न भी दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों ही सेम फ्रूट हैं, बट उनको पैटर्न मैचिंग डेवलप कराने के लिए वो अलग अलग पैटर्न्स में दिए हुए। लाइक इफ़ ही डिसाइड्स के उसे ये चीज़ यहाँ पे प्लेस करनी है, विच डज नॉट कंप्लीट द पैटर्न, उसे से ये चीज़ यहाँ पे प्लेस करनी है, वो करेगा, बट इट स्टिल डज नॉट कंप्लीट द पैटर्न। तो व्हाट फिट्स द पैटर्न इज दिस पीस। तो इवेंचुअली ही विल लर्न। तो पैटर्न मैचिंग स्किल्स आती हैं, फ्रूट्स के बारे में उन्हें नॉलेज होती है, एंड दिस इज हाउ फ्रूट पैटर्न गेम इज प्लेड। Alongside we also have a vehicle cube puzzle. उसके बाद we have this amazing animal race board game for kids as well. अच्छा, we have got a lot of board games also. I would like you to have this to see this animal jungle picnic board game we have in here. So I have brought this is amazing jungle picnic, Mowgli theme का थोड़ा थोड़ा लगता है. This is an amazing board game. Board game बिजनेस और ये वाले बोर्ड गेम से हटके दीज आर सम जो छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे. लाइक फॉर 4 to 6 years दीज गेम्स आर सुपर्ब. कितने अट्रैक्टिव से डिज़ाइंस हैं इनके, ऑल दीज गेम्स. उसका जो खेलने का तरीका है, इट इज़ राइट हियर. एंड कितना क्रिएटिव से ये गेम बनाया गया है, दिस जंगल पिकनिक. बिकॉज इसमें क्या, इट इज़ नॉट
not ludo, it is not snake and ladder, it is not a regular chess board or any other game. It is jungle picnic on its own. Picnic पे भी आप ले जा सकते हो for sure, but then this game is a 2-player game. तो 2-player game में उनको खेलना है and it will give you an idea of, आपके बच्चों को आइडिया देगा किस चीज़ का, एनिमल्स का. तो बेसिकली आप जो देख रहे हो, आप इधर कुछ एनिमल्स का हेड पार्ट, कुछ एनिमल्स का टेल पार्ट देख रहे हो. तो जिस जिस पार्ट पे वो लैंड करते हैं, से फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पे मिला कुछ भी, से पीकॉक का हेड पार्ट यहाँ पर आया डाइस से खेलते टाइम पे, तो दे हैव गॉट दिस अमेजिंग कार्ड फॉर दिस एज वेल, पीकॉक्स हेड. तो इस तरीके से, और ये पूरा जो गेम है इसमें वो मे बी एट अ टाइम दे विल लैंड ऑन ज़ीब्रास हेड एंड एलिफेंट्स हेड पार्ट, लायंस हेड पार्ट, फिर इसमें आता है पिक एनी एनिमल्स हेड और टेल. तो जैसे जैसे वो जो भी मार्क पे जाते हैं उसका वो कार्ड कलेक्ट करते हैं. तो यू सी इधर अलग अलग कार्ड्स भी दिए गए हैं, हेड एंड टेल, अलग अलग कार्ड्स. एंड द थिंग इज, ये गेम खेलते खेलते ना, इट इज़ अ नेवर एंडिंग गेम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चलता जाएगा. कैसे, जब भी किसी प्लेयर के 3 कार्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक अ सेट ऑफ इट गेट्स कंप्लीटेड, 3 सेट ऑफ कार्ड्स इस तरीके से, तब तक ये गेम खेलते जाते हैं वो लोग. तो जिसके भी 3 कार्ड्स पहले कंप्लीट हो जाते हैं, ही और शी विंस द गेम. तो ये आपको एनिमल्स का आइडिया देना है बच्चों को, और इंटरेस्टिंग फन वे में एक क्रिएटिव सा ये पिकनिक गेम भी बनाना है. तो दिस इज़ अ नाइस गेम. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव सम, क्या कहते हैं उसे, आई हैव फॉरगॉटन, लॉटो बेस्ड गेम, क्या होता है वो, हाँ, तंबोला, हाउजी तंबोला फॉर किड्स एज वेल, दैट यू मे इंक्वायर हियर. लास्टली, मैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने कुछ गेम्स और नहीं दिखाए हैं. वन ऑफ हिम इज दिस कैच इट क्विक, अमेजिंग गेम. अगर आप 5 to 6, 7 ईयर्स के लिए ढूंढ रहे हो, दिस इज़ एन अमेजिंग गेम. ये गेम को भी क्विकली बता देती हूँ व्हाट इज़ डन. आपको 57 ऐसे कार्ड्स मिलते हैं. गेम खेलने के अलग अलग 4-5 तरीके जो आपको मैनुअल में मिल जाते हैं. एंड व्हाट इज़ बेसिकली डन, आपको ये कार्ड में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, 8 ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे. सिमिलरली इस कार्ड में भी 8 ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स. जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उनके नज़र में आएंगे गेम खेलते खेलते, तो फेमिलियर होते जाएंगे उस चीज़ से. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, गेम कैसे खेला जाता है, नाम है कैच इट क्विक. तो आपको क्विकली कैच करना होता है. क्या कैच करना होता है, जो भी कॉमन चीज़ है. लाइक इफ आई आस्क यू कि इसमें कॉमन क्या, जल्दी से बताओ, तो फॉर अ मोमेंट यू विल बी लाइक कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है. बट इफ़ यू ऑब्जर्व क्लीनली और कीनली ऑब्जर्व करोगे और थोड़ा टाइम देके, देन यू विल कम टू नो कि हाँ इधर लॉक कॉमन है. सिमिलरली से मैंने ये कोई रैंडम 2 ऑब्जेक्ट उठा लिए, इसमें से क्या कॉमन है, तो विल कीप सर्चिंग. तो बच्चों में ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल, फोकस उनका इंप्रूव करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है थ्रू दीज एक्टिविटीज, थ्रीज लिटिल गेम्स. तो ये एलिमेंट्री स्किल्स पे, जब एलिमेंट्री लेवल पे जब आप सिखाते हो अपने बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को खुद गाइड करके एज अ पेरेंट या एज अ टीचर आप सिखा सकते हो. और जब ये गेम बनता है, इट इज़ अगेन इंटरेस्टिंग दैट टाइम एज वेल, क्योंकि ये गेम ना 3-4 प्लेयर इकट्ठा खेल सकते हैं. एंड लुक एट हाउ इट इज़ प्लेड. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. ये कार्ड्स को शफल कर लिया अच्छे से. सेंटर में अगर 3 प्लेयर खेल रहे हैं, सेंटर में कोई भी एक कार्ड रख दो और बाकी सारे प्लेयर्स पे कार्ड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बच्चों को क्या करना होता है, उनको इसके लिए प्रीलिमिनरी स्किल्स हैं. सबसे पहले तो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम उन्हें पता होने चाहिए. देयर चॉइस, इंग्लिश, हिंदी, योर चॉइस किया जैसा आप रूल सेट कर रहे हो. उसके बाद जो भी सेंटर में कार्ड है, तीनों बच्चों को टर्न का वेट नहीं करना है. जो भी सेंटर में कार्ड है और जो उनके पाइल में कार्ड है, उसमें से जल्दी से कॉमन कैच करके, तो एक कंपटीशन सा हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन सा. तो कैच करके जल्दी से कार्ड प्लेस करना है अपना. जैसे इसमें से कौन, जैसे इसने लॉक इजीली फाइंड किया होगा, इस प्लेयर ने, ही विल से लॉक एंड विल कीप इट इन द सेंटर. उसके बाद जो नया कार्ड है उससे बच्चे अपने कार्ड्स मैच करेंगे. तो जल्दी से जिसका पाइल ऑफ कार्ड्स फिनिश होता है, ही और शी विंस दिस गेम. इसी का उल्टा भी खेल सकते हो. देयर आर सो मेनी वेज टू प्ले दिस गेम्स, दिस सिंगल गेम. इसको जैसे पाइल पे सेंटर में सारे कार्ड्स रख दिए और एक एक कार्ड सबने ले लिया. अब उनको बोल के, ऑब्जेक्ट का नाम बोल के, दे विल हैव टू कीप इट. सो दिस वाज वन वे, आई मीन सेकेंड वे टू प्ले दिस गेम. ऐसे 4-5 तरीके हैं, यू विल गेट इट इन द मैनुअल. So I guess this is enough for my live video. For any queries, for any
अगर आपके स्पेशल एजुकेटर्स हो, आप स्पेशल चिल्ड्रन को, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ाते हो, तो वी हैव दीज गेम्स फॉर देम एज वेल. तो प्लीज़ tag if you know any of them, and if so they can directly contact us on 8799576722. And this was all about my live video. I hope you have a nice day, and thanks for having me.